नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जान लिया था अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक है। और अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति, ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट को पढ़ा था, ठीक है। अपना मेन टॉपिक था अक्षांश के अनुसार भारत, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को जाना और इसी के अंतर्गत अभी कुछ और बातें हम जानेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये सुधार लीजिएगा। ये जो अक्षांशीय विस्तार हम लिखे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बगल में लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर। इसी में एक और पॉइंट लिखते चलेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, भारत से मध्य से गुजरने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है, तो वो है कर्क रेखा। इस बात को हमने नोट नहीं किया था, इसे हम नोट करेंगे सर, ठीक है। भारत के मध्य से, मध्य बोला तो बीचों बीच से, ठीक है सर। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और हमने यहाँ पे बताया था कर्क रेखा मध्य से गुजर रही है और कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, कर्क रेखा ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन है सर, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो इस 8 राज्य को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसे आप याद रखिएगा, और वो ट्रिक है ठीक है सर, यही वो ट्रिक है जिसे आप याद रख के 8 राज्य का नाम याद रख सकते हैं। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झार, ये याद करने का एक टेक्निक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मी शब्द है, ठीक है, ये मी बता रहा है किसको, मिजोरम को, ठीक है सर। इस मित्र पर गमछा झार का मतलब क्या हुआ, मी से हुआ मिजोरम, ठीक है, त्र से हुआ त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और झार से झारखंड, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 8 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। एक दो बात और है सर, जैसे राजस्थान में कम है, सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई है, और वही अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो यहाँ कर्क रेखा की लंबाई अधिक है। इस तरह का सवाल ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा तो काफ़ी है। मतलब कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम अगर कर्क रेखा की लंबाई कहाँ है तो वो है राजस्थान में, ठीक है सर। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक है, देखिए, भारत में अक्षांशीय विस्तार का अंतर, भारत में अक्षांशीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे 30 डिग्री है सर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए भारत में अक्षांशीय विस्तार का अगर आपसे अंतर पूछे कि कितना है, तो आप आंसर क्या देंगे, लगभग 30 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो हमने बेहतर जान लिया कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत की स्थिति, ठीक है सर। अब हम जानते हैं देशांतरीय विस्तार के अनुसार भारत की स्थिति। तो आप अपना टॉपिक रहेगा देशांतरीय अनुसार देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति, ठीक है। तो हम आपको बता चुके थे पहले भी कि खड़ी रेखा जो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक, वो है देशांतर रेखा, ठीक है। तो पहले एक अपना सा प्यारा सा भारत बना लेंगे, उसके बाद हम
रेखा खींच के आपको बता देंगे देशांतर ये रेखा। ठीक है, तो चलिए एक भारत का मैप हम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। कहाँ है भारत का मैप, ये रहा। ठीक है सर, अब लाते हैं इसे थोड़ा बीच में। ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सर, मतलब जब अक्षांश देशांतर रेखा खींची गई होगी तो कुछ इस तरीक़ा से खींची जाती है देशांतर रेखा। एक मिनट, इसको बताने से पहले थोड़ा सा और अपने को बताना पड़ेगा। इसको, इस चित्र को थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं सर। ठीक है, अभी इस चित्र को साइड में रखते हैं, अभी कुछ और दिखाते हैं आपको। ठीक है सर, ये अपना पृथ्वी है और हमने एक देशांतर रेखा खींच ली। ठीक है, देशांतर रेखा। और इस एरिया को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इस एरिया को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब सवाल आता है कि देशांतर के अनुसार भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है। तो अपना भारत कुछ यहाँ है। ठीक है सर, ये है अपना भारत। तो आपने क्या देखा, भारत कहाँ पे है सर, पूर्वी गोलार्ध में। तो अपना एक पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं, भारत देशांतर के अनुसार ठीक है, भारत देशांतर के अनुसार कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। देख लिए, तो इस लोकेशन की जानकारी हमें हो गई कि भारत कहाँ पे है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब इस मैप को लाते हैं सर। चलिए इस मैप का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अक्षांश रेखाएं जब ऐसी खींची जा रही थी तो ये कोई एक नहीं, देशांतर रेखा जब ऐसी खींची जा रही होगी तो एक देशांतर रेखा ऐसी होगी जो भारत के इस बिंदु से टच कर ऐसे गुजर रही होगी। ठीक है, एक देशांतर ऐसी होगी। अब बात करते हैं, एक देशांतर ऐसी होगी जो यहाँ से टच होकर गुजर रही होगी सर। ठीक है, अब तो ये वाला जो भारत का हिस्सा है ये है पूर्वी बिंदु। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है पश्चिमी बिंदु। ठीक है, ये पूर्वी बिंदु और ये अपना पश्चिमी बिंदु। ठीक, अब देखेंगे कि कितना डिग्री पे ये दोनों रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार कितना है अपना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है सर, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये भारत का, देखिए ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु कितना पे है, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से केवल एक पॉइंट अभी हम नोट करने लायक हो गए हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, इतनी बात तो हमने देख लिया। अब ये चूंकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है तो इस जगह का नाम क्या है, तो देखिए सर इस जगह का नाम है किबिथु। किबिथु। ठीक है, और किबिथु कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सर अरुणाचल प्रदेश में। बातें समझ में आई। अब चूंकि ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का जगह का नाम तो होगा, तो इसका नाम है सर गौर माता। गौर माता, हाँ
गौर माता। और ये कहाँ पड़ता है सर? तो ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने नोट करने लायक हो गए हैं। अब चलिए नोट करते हैं इसे। अरुणाचल प्रदेश, ARU लिखे हैं, समझ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये गुजरात हमने शॉर्टकट में लिखा, आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबियुथु, पूर्वी बिंदु किबियुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु है अपना गौर माता जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं क्या हम देशांतरीय विस्तार से कुछ और नोट कर सकते हैं। नहीं सर, तो अक्षांश के अनुसार हमने देख लिया भारत, और देशांतर के अनुसार भी हमने भारत को देख लिया है। अब हम वो जानकारियां प्राप्त करेंगे जो हमने अक्षांश और देशांतर के अनुसार नहीं प्राप्त किया। अब हम फुल्ली भारत की जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज ही थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना। जैसे अब स्टार देकर लिखेंगे सर हम लोग। ठीक है, अब अपना हर एक पॉइंट एक टॉपिक होगा, स्टार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक पॉइंट तो और छूट ही गया सर, लंबाई। ठीक है, भारत की हमने लंबाई, तो ये पूरब से पश्चिम की लंबाई तो जाना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए सर जानते हैं। ये रहा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, और ये रहा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अब सवाल आता है सर ये कितना लंबा है? ठीक है, तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे भी हम नोट करेंगे सर। ठीक है, तो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, ठीक है सर, आप ध्यान से देखिए, अगर भारत का आप मैप देखे होंगे तो यहाँ एक सागर बहता है सर। ठीक है, तो इस सागर जो बहता है सर, इसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस हिंद महासागर के नाम पे अपने देश का नाम है सर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछा गया है कि एक ऐसा देश का नाम बताइए जिसका नाम किसी महासागर के नाम पे है, तो वो है अपना भारत। वो अपना कौन है सर? भारत। तो इसे भी हम नोट करेंगे। ठीक है सर, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अगर ये भारत है तो ये जो महासागर बह रहा है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के ऊपर ये भारत, इसलिए हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना भारत है। चलिए सर और आगे नोट करते हैं कुछ बातें। बात करते हैं सर भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो सर भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो। ठीक है सर, तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए सर अभी बताए थे कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसका नाम किसी हिंद महासागर के नाम पे है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है सर, भारत का नाम हिंद महासागर के नाम पे ही हिंदुस्तान रखा गया है। ठीक है, तो आज की जानकारी हम यहीं तक रह देते हैं, और भी जानकारी भारत के संदर्भ में भी हम प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।